हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो आज हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि क्लास 10 का है। एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक से जितना भी हो सकता है उतना हम निकाल के लाए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 420 है। ठीक है, इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करके ले सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति जो है कब हुआ था। जो आपको आता हुआ वो रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। 1.5x या 2x करके आप वीडियो को देख सकते हैं जल्दी जल्दी में। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। एस्टेरिया, ठीक है, एस्टेरिया की राजधानी वियना में है। वियना सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? ये मेटरनिक ने किया था। ठीक है, मेटरनिक जो है सम्मेलन करता है और इसमें जो है नेपोलियन की हार होती है और फिर से जो बुर्बो राजवंश का स्थापना हो जाता है। ठीक है, ये वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। 1815 में ही वाटरलू का युद्ध होता है जिसमें नेपोलियन जो है हार जाता है। फ्रांस के किस शासक ने जो वंश की पुनर्स्थापना वियना जो है कांग्रेस द्वारा की गई थी? अभी बताएं, बुर्बो राजवंश की स्थापना जो है फिर से फ्रांस में हो जाती है जब नेपोलियन हार जाता है। तो वियना सम्मेलन में जो है मेज़बानी किसने की थी? तो मेटरनिक ने की थी। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो एस्टरिया का चांसलर था। वियना सम्मेलन द्वारा का अंत हुआ था, तो नेपोलियन युग का अंत हुआ था। वियना सम्मेलन में किस युग की शुरुआत हुई थी? तो मेटरनिक युग की शुरुआत हुई थी। लुईस 18 कहाँ का राजा था? तो ये फ्रांस का राजा था। ठीक है, लुईस 18 जो है ये फ्रांस का राजा था। चार्ल्स दसम जो है कि कैसा शासक था? तो निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। जुलाई की क्रांति कब हुई थी? तो जुलाई की क्रांति 1830 में हुआ था। इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? तो मेजनी जो है इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। नेपोलियन का पतन कब हुआ था? तो 1814 में जो है नेपोलियन का पतन हुआ था। मेजनी का संबंध जो है किस दल से था? तो ये कार्बोनेरिक का सदस्य था। ठीक है, इस दल से संबंधित था मेजनी। एक ये गुप्त संस्था था। ठीक है, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने 1831 में मेजनी ने की थी। और यंग यूरोप की स्थापना 1834 में मेजनी ने ही की थी। मेटरनिक युग का अंत कब हुआ था? तो 1848 में जो है मेटरनिक युग का जो है अंत हुआ था। विक्टर एमेनुअल ने जो है किसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था? तो काउंट कबीर को जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1853-54 में जो है क्रीमिया का युद्ध हुआ था। गैरिबल्डी पेशे से नाविक था। काउंट कबीर की मृत्यु कब हुई थी? 1862 में जो है काउंट कबीर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। फ्रांस और पर्सा के बीच कब युद्ध हुआ था? तो 1870-71 में जो है ये युद्ध हुआ था। ठीक है, इटली का एकीकरण कब हुआ था? वो ट्रेन आता है तो इसलिए वीडियो को पॉज करना पड़ता है। ठीक है, इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 में हुआ था। इटली के एकीकरण में किनका योगदान था? तो मेजनी, काउंट कबीर और गैरिबल्डी का। ठीक है, जर्मनी जो है कितने राज्य में जो विखंडित था? तो 300 राज्य में जो है विखंडित था। हेगेल कौन थे? तो ये दार्शनिक थे। बिस्मार्क क्या था? तो ये कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा। बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित था? तो हेगेल के विचारों से जो है बिस्मार्क प्रभावित था। लौ एवं रक्त की नीति किसने जो है अवलंबन किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। और लौ एवं रक्त की नीति जो है भारत में पूछ दिया जाए तो बलबन ने किया था। ठीक है, बलबन। सेडोवा का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? एस्टेरिया और पर्सा के बीच जो है सेडोवा का युद्ध हुआ। सेडान का युद्ध पूछ दिया जाए तो फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था 1871 में। यही युद्ध जो है सेडान का युद्ध आपको जो है इटली का एकीकरण हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 1870 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 10 मई 1871 में। यही संधि के तहत जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। सॉरी, यहाँ पर जो है सीडान के युद्ध के ही चलते क्या हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। और जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। एंड्रियानोपॉल की संधि कब हुई थी? तो 1829 में जो है एंड्रियानोपॉल की संधि हुई थी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव होकर किस शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो ये टीपू सुल्तान ने। ठीक है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप में आते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया था। जर्मन राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। जोवर्लिन एक संस्था थी तो व्यापारियों की। यूरोपवासियों के लिए किस देश के साहित्य और ज्ञान का विज्ञान प्रेरणा स्रोत था? तो यूनान के लिए। ठीक है, यूनान। 1829 में एंड्रियानोपॉल की संधि जो है किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई थी। हंगरी की राजधानी कहाँ है? ये बुडापेस्ट है।
किसने अपने कूटनीति के बल पर जो इटली की समस्या को संपूर्ण विरोध की समस्या बना दिया? तो काउंट कैबूर ने। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरिबेल्डी ने किया था। फेडिक्स ऑफ फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था जो है किसने बनाया था? तो मिजनी ने बनाया था। कार्बोनी की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1810 में हुआ था। किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सेडान के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। जर्मनिया क्या था? तो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था जर्मेनिया। ठीक है। फ्रांस की क्रांति प्रमुख कारण क्या था? तो निरंकुश शासन। नेपोलियन संहिता जो किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1804 में लागू हुआ था। किसने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिक ने कहा था। नेपोलियन कोड कितने कोड था? तो 5 कोड थे। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो तुर्की को कहते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पलना जो है किस देश को कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। किस संधि द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ये हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैंगनियार थी। 1830 में क्रांति के बाद फ्रांस में जो है किस प्रकार का जो शासन हुआ था, स्थापना हुआ था संवैधानिक राजतंत्र का? जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 में जो है जेनेवा समझौता हुआ था। समाजवाद और साम्यवाद, ठीक है, आप देखेंगे। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है इंग्लैंड से हुई थी। ये बहुत आया हुआ क्वेश्चन, जितने भी है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब आया हुआ है। ठीक है। औद्योगिक क्रांति के बाद जो है समाज का विभाजन जो है कितने वर्गों में हुआ था? तो 2 वर्गों में। इंग्लैंड की समाजवादी विचारधारा का विचार किसने किया था? तो सेंट साइमन। ठीक है, सेंट साइमन ने किया था समाजवादी विचारधारा का विकास। रॉबर्ट ओवन कहाँ के उद्योगपति थे? तो ये ब्रिटेन के थे। रॉबर्ट ओवन कहाँ के थे? तो ब्रिटेन के उद्योगपति थे। किसने कहा था संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है? तो रॉबर्ट ओवन ने कहा था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818, ठीक है, 1818 याद रखें, जर्मनी के राइन प्रांत में ट्रिगर नगर में हुआ था। एक मिनट इसका हम लोग देख लेते हैं। सही यहाँ पर दिया है। कार्ल मार्क्स जो है जर्मन दार्शनिक था, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कितना इसका पूरा नाम जो है कार्ल हेनरिक मार्क्स था और इसका जन्म जो है 5 मई 1818, ठीक है, 1818 में त्रिवेश के एक यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक है, जर्मन राइन जो है प्रांत में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स था। कार्ल मार्क्स जो है किस विश्वविद्यालय में विधि का शिक्षा प्राप्त की थी? तो ये है बोन विश्वविद्यालय में। कार्ल मार्क्स का विवाह जो है कब और किसके साथ हुआ था? तो 1843 में जेनी के साथ था। ठीक है, जेनी के साथ हुआ था। कार्ल मार्क्स का मुलाकात जो है फ्रेडरिक एंगल के कब और कहाँ हुआ था? तो 1844 में पेरिस में हुआ था। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1848 में हुआ था। समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है समाजवाद का जनक। दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल का प्रकाशन जो है 1867 में हुआ था। समाजवादी का बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। प्रथम इंटरनेशनल संघ की स्थापना जो है 1864 में हुई थी। ठीक है, प्रथम इंटरनेशनल जो है की स्थापना जो 1864 में हुई थी। द्वितीय इंटरनेशनल संघ की कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1889 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं थोड़ा डिटेल। अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी जो है पुरुष एसोसिएशन की स्थापना 1864 में लंदन के फर्स्ट इंटरनेशनल के रूप में हुई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी पुरुष एसोसिएशन की स्थापना जो है 1864 में हुई। ये लंदन के फर्स्ट इंटरनेशनल के रूप में होते। ठीक है, इसे जो है फर्स्ट इंटरनेशनल कहा जाता है। इस गठन के पीछे जो है कार्ल मार्क्स एक प्रेरक शक्ति थे, बाद में इसके रूप में प्रमुख चुने गए। ठीक है, तो यहाँ से याद रखें प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो पुरुष एसोसिएशन का गठन जो है 1864 में हुआ था। इसको हम लोग जो है यहाँ देख सकते हैं 1864 में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में जो है, ठीक है, याद रखें नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। और बोल्शेविक क्रांति ये बोल्शेविक का जो नेता था वो लेनिन था, याद रखिएगा। फ्रांस रूस में जो जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस के कृषक दस्ता जो है किसने और कब समाप्त किया था? तो अलेक्जेंड्रिया टू ने 1861 में। ठीक है, 1861 में अलेक्जेंडर टू ने कृषक रूस में जो कृषक दास समाप्त किया था। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? तो 1904 और 5 में हुआ था, जिसमें जो है
किसकी विजय हुई थी? तो जापान जो है जीत जाता है, छोटा देश जो है जीत जाता है, इसको हरा देता है। खूनी रविवार जो है कब हुआ था? 22 जनवरी, ठीक है, 1905 में। पुराने कैलेंडर के अनुसार जो 9 जनवरी हुआ था, ठीक है। इसको इंग्लिश में जो है ब्लडी संडे भी बोलते हैं, ठीक है। 22 जनवरी 1905 में, और 13 दिन घटा दीजिए तो ये 9 पुराने कैलेंडर के अनुसार से 9 जनवरी, 13 दिन का आगे पीछे करिएगा जब भी डेट दिया जाए। समाज और वैसा वर्ग जिसमें जो है किसान, मजदूर और आम नागरिक लोग जो है शामिल हो सकते हैं, तो उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब और कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 तक चला था। अब यहाँ दिया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है किस वर्ष मनाया जाता है? तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा 1975 से, ठीक है। भूमि, शांति और रोटी का नारा जो है किसने दिया था? तो लेनिन ने दिया था। बोल्शेविक क्रांति को कहा जाता है अक्टूबर की क्रांति। ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो जर्मनी और रूस के बीच में हुई थी। लाल सेना का गठन जो है किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने किया था। चीका क्या है? तो गुप्त पुलिस संगठन है। नई आर्थिक नीति की घोषणा कब और किसने की थी? तो 1921 में लेनिन ने की थी। अभी तक जितने भी कराए हैं 3 से 4 क्वेश्चन जो है बीपीएससी में आए हुए हैं। लेनिन की मृत्यु जो है कब हो गई थी? तो 1924 में हुई थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये नई आर्थिक पिछली बार। लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी? तो 1924 में हुई थी। सोवियत संघ का विघटन जो है कब हुआ था? तो दिसंबर 1991 में हुआ था। कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो कार्ल मार्क्स जो है सपना दिखाने वाले नहीं थे, जो ये बोले जिनका बात सच हुआ था। रॉबर्ट ओवन, साइंट सैमन, ये सब जो है यूरोपियन समाजवाद से संबंधित थे। वॉर एंड पीस के रचयिता कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय हैं। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो आर्थिक समानता पर। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? 1827 में किया गया था समाजवाद का सबसे पहला प्रयोग। रूस के सांसद को क्या कहा जाता है? तो ड्यूमा कहा जाता है। राष्ट्रपुतिन कौन था? तो ये भ्रष्ट पादरी था, ठीक है। राष्ट्रपुतिन, इसके बारे में कहानी है, पढ़िएगा तो पता चलेगा, ठीक है। ये जार की पत्नी से जो है फंस गया था, ठीक है। तो ये समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति के। फ्रांसीसी समाजवाद का विकास का जन्मदाता था? तो सेंट साइमन था। स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये रॉबर्ट ओवन थे। अप्रैल थीसिस किसकी रचना है? तो लेनिन की रचना है। और काम का अधिकार संवैधानिक अधिकार के रूप में किस सबसे पहले कहाँ मिला था? तो सोवियत संघ मिला था। तृतीय इंटरनेशनल कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये एक में कट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल के द्वारा यह लिखित एक राजनीतिक पुस्तक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। इसका जो प्रकाशन 1848 में लंदन में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा। यहाँ पर जो थोड़ा कट चुका है। तो कम्बोज राज का स्थापना कब हुई थी? तो 4वीं शताब्दी में हुई थी। कम्बोज राज का शासक कौन था? तो भारतवंशीय था। अंकोरवट का जो है मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंपोडिया में है। अंकोरवट का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन टू ने, ठीक है, 12वीं शताब्दी में। ये वास्को दी गामा भारत आए थे 1498 में। पुर्तगाली अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाया था? तो मलक्का में बनाया था, ठीक है। पुर्तगाली ने अपना जो है व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाया था? तो मलक्का को बनाया था। 1931 में कौन सा जो है देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन चुका था? तो वियतनाम जो है विश्व में जो का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया था 1931 में। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिक को कुलून कहा जाता है, ठीक है। हिंद चीन में जो है बसने वाले फ्रांसीसी नागरिक को कुलून कहा जाता है। दुई तान चाय, ठीक है। तान होई नामक जो है क्रांतिकारी संगठन किसने की थी? तो फान बाई चाउ ने दुई तान होई की जो है क्रांतिकारी संगठन की स्थापना फान बाई चाउ ने की थी। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के रचनाकार कौन थे? तो फान बाई चाउ ने। ये जो है इंडो चाइना चैप्टर उसी से है, ठीक है। हिंद चीन चैप्टर जो है उसी से है सारा क्वेश्चन। हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या है? तो न्यूगन आई कोक, ठीक है। न्यूगन आई कोक जो हो चिन मिन का दूसरा नाम है। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, ठीक है, फान बाई चाउ। वियतनामी क्रांतिकारी दल का जो गठन किसने और कब किया था? तो हो चिन मिन ने 1925 में जो है वियतनाम क्रांतिकारी दल का गठन किया था, हो चिन मिन ने। अनामी दल का नेता कौन है? तो जंगोई आई था, ठीक है। जंगोयन आई था। वियतनाम वियतमिनी
वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना जो है किसने की थी? तो हो चिन मिन ने। हो चिन मिन ने जो है स्थापना किया था वियतनाम स्वतंत्रता लीग की। हनोई समझौता कब और किसने के बीच हुई थी? हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था 6 मार्च 1946 में। उत्तरी वियतनाम की किसकी सरकार थी? तो हो चिन मिन की जो है उत्तरी वियतनाम में सरकार थी। जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। हुआ हुआ आंदोलन जो है कैसा था? तो बौद्धिक, धार्मिक और क्रांतिकारी आंदोलन था। हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो हुन हुनु फूसो थे। हुन फूसो जो थे हुआ हुआ आंदोलन के नेता थे। नरोत्तम सिंह हुन्नू कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे। नापाम क्या है? एक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एजेंट ऑरेंज क्या था? एक प्रकार का जहर। ठीक है, एजेंट ऑरेंज क्या है? एक प्रकार का जहर। हो चिन मिन जो है मार्क को जो है किस देश से कई बार क्षतिग्रस्त किया था? तो अमेरिका तक। पेरिस की शांति वार्ता कब हुई थी? तो 1968 में हुआ था। माई माई ली घाव की घटना जो है जिम्मेदार कौन है? तो अमेरिका है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे जो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। किस प्रसिद्ध दार्शनिक में एक अदालत लगाकर अमेरिका को जो वियतनाम युद्ध से के लिए दोषी करार दिया था? तो रसेल ने। ठीक है, ये रसेल जो है प्रसिद्ध दार्शनिक और में थे जो एक अदालत ने जो है अमेरिकी को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। ठीक है, रसेल ने। एक मतलब यहाँ समझिए रसेल ने जो है ये अमेरिकन था। ठीक है, एक प्रसिद्ध दार्शनिक का जो है अदालत में लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। हिंद चीन जो है क्षेत्र अंतिम युद्ध समाप्ति समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय जो थे वो निक्सन थे। ठीक है, वो निक्सन थे। हुआ हुआ आंदोलन जो है किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी और धार्मिक आंदोलन था हुआ हुआ आंदोलन। हिंद चीन जो है क्षेत्र में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो चीन नहीं था। वियतनामी ये ऑप्शन पे आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें रहते कौन है? वियतनाम, कम्बोडिया, लाओस थे। ठीक है, ये चाइना, इंडिया ये सब नहीं था। ठीक है, ये नाम है बस। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1930 फरवरी में जो है 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। वियतनामी लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1945 में हुआ था। वियतनाम स्कॉलर रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध जो है वियतनाम के में जो है स्कॉलर रिवोल्ट हुआ था। वियतनाम के लोग जो है संघर्ष सेना का क्या नाम था? तो वियतनामी था। ठीक है, वियतनाम में जो है टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में जो है टोकन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ था। किस राष्ट्रपति ने के शासन में जो है अमेरिका ने जो है पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? तो जॉन एफ कैनेडी के। किस समझौता ने जो है पूरी वियतनाम को जो दो हिस्सों में बांट दिया था? तो जेनेवा ने। एकीकृत वियतनाम के प्रमुख स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1975 में हुई थी। हो चिन मिन शब्दार्थी का अर्थ क्या है? तो पथ प्रदर्शक। हो चिन मिन का जो है अर्थ क्या है? तो पथ प्रदर्शक। माई ली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो दक्षिणी वियतनाम में हुई थी। माई ली गांव की घटना जो है दक्षिणी वियतनाम में हुई थी। अंकोरवट के जो है किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु जी का मंदिर है। राजा सूर्यवर्मन टू ने कब अंकोरवट मंदिर का निर्माण करवाया था? तो 12वीं सदी में करवाया था। कंबोडिया लाओस प्रदेश के पार किस सभ्यता का जो है प्रभाव था? तो भारतीय का था। कंफुचिया पुराना नाम क्या है? कंबोडिया का। कंबोडिया का पुराना नाम क्या है? कंफुचिया है। कंबोडिया की राजधानी नोम्फे है। कन्फ्यूशियन कौन था? तो एक चीनी विचारक था। कन्फ्यूशियन कौन था? तो एक चीनी विचारक था। इंडो चाइना किस देश का जो है उपनिवेश था? तो फ्रांस का। मतलब फ्रांस जो है इंडो चाइना पर कब्जा किया था। अगर पूछा जाए इंडिया किस देश का उपनिवेश था, तो हम लोग जो है अंग्रेज के थे। पेरिस शांति समझौता जो है कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कब और किसके द्वारा पारित किया गया था? तो 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। आर्म्स एक्ट कब और किसके द्वारा लागू किया गया था? तो आर्म्स एक्ट जो है
1879 में लिट्टन के द्वारा लागू किया गया था। आर्म्स एक्ट जो है कब और किसके द्वारा लागू किया गया था? तो 1879 में लिट्टन के द्वारा किया गया था। इल्बर्ट बिल जो है कब पारित हुआ था? 1883 में जो है इल्बर्ट बिल पारित हुआ था। कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट कब और किसके द्वारा जो है पारित किया गया था? तो 1889 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में जो है कर्जन के द्वारा किया गया था। बंगाल का जो विभाजन कब और किसके द्वारा निरस्त किया गया था? तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है निरस्त किया गया था। इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1910 में जो है इंडियन प्रेस एक्ट को पारित किया गया था। लाल बाल पाल के नाम से किसका अर्थ है? तो बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। आंदोलन होम रूल लीग का गठन कब और किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने और तिलक ने किया था 1915-17 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो लाला हरदयाल ने 1913 में किया था। रॉयल एक्ट जो है कब पारित हुआ था? तो ये 1919 में पारित हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए 1915 में। गांधी जी ने अहमदाबाद के में जो है साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1915 में किया था। जलियांवाला बाग किसके कहने पर जो है गोलियां बरसाई गई? जनरल ओ डायर के द्वारा। ठीक है, जनरल ओ डायर ने जो है बोला था कि गोलियां बरसाओ, तो जलियांवाला बाग में जो है कहने पर गोलियां बरसाई गई थी, तो जनरल ओ डायर के दिन। जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है महात्मा गांधी कौन सी उपाधि वापस कर दिए थे? तो कैसर हिंद की उपाधि। खिलाफत आंदोलन जो कब और किस देश के शासक के समर्थन पर हुआ था? तो वर्ष 1920 में तुर्की के समर्थन में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? कलकत्ता सितंबर 1920 में हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है किस अधिवेशन में जो है हुआ था? तो ये कलकत्ता 1920 में। गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन है। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में जो है पहला सत्याग्रह किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो उत्तर है चंपारण में। पहला सत्याग्रह जो है चंपारण में हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1921 में जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को जो है मुंबई में आया था। साइमन कमीशन भारत में कैसे कैसे स्वागत किया गया था? तो काले झंडे से स्वागत किया गया था। भारत में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा जो है कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को ही घोषणा कर दिया गया था, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। गांधी जी ने वायसराय इरविन के साथ कितनी सूत्री मांग रखी थी? तो 11 सूत्री मांगे रखी थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी? तो 12 मार्च 1930 में किया था। साबरमती आश्रम गांधी जी के कितने अनुयायी के साथ जो है दांडी यात्रा शुरुआत की थी? 78 अनुयायियों के साथ। गांधी जी ने दांडी कब पहुंचे थे? तो 5 अप्रैल को पहुंचे थे। गांधी जी का नमक कानून का भंग किया था? तो 6 अप्रैल को भंग किया था। हमारा पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से जुड़ करके ले सकते हैं, और इसमें जो है 9 to 12 तक का जो है आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी मिल जाएगा, और उसके उसके बाद जो विथ एमसीक्यू, ठीक है, विथ एमसीक्यू मिल जाएगा, और नोट्स भी मिल जाएगा 9 to 12 ओनली सोशल साइंस ग्रुप वाले के लिए। और बात कर ले इसमें कि इसमें क्या क्या मिल रहा है, तो वही, और 50+ से ऊपर टेस्ट आपको मिल जाएगा। बहुत सारा कंटेंट रखा हुआ है ओनली जो है बीपीएससी टीचर से रिलेटेड। किसे जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। गांधी दिल्ली समझौता जो है कब और किसके बीच हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। गांधी जी को चंपारण आने के लिए आग्रह किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। तिनकटिया पंथी जो किससे संबंधित है? तो किसानों से हैं। राजकुमार शुक्ल गांधी जी को कहाँ मिले थे? तो 1916 का जो है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन वहाँ मिले थे। तो आज हम लोग जो है 200 प्रश्न करते हैं, कल जो हम लोग हैं 200 और करेंगे, तो ये हमारा जो है ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्लास 10 का जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी का जो चल रहा है, ठीक है। इसमें जो है हम दिखा देते हैं, इसका पीडीएफ जो है बहुत सारे इसमें पेज है। इसमें तो 20 ही पेज है, इसमें हम छांट के लाए हैं। जो रियल जो है उसमें 91 के
के लगभग पेज हैं, ठीक है। और उसमें हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी सारा चीज़ दिया गया है इसी तरह, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।